रुपए की स्वर्ग से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की श्रीमती चमेली देवी जी की तरफ से 1600 अग्रसी आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। डॉक्टर अनूप जी जसवाल की तरफ से सिवनी मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 1501 रुपए की स्वर्गसी। सिवनी रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 1501 रुपए की स्वर्गसी बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 1600 आपने समर्पित की। रंजनी जी पांडे की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की स्वर्गसी आपने समर्पित की। विकास सिंह जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए। विजय भारत सिंह जी चौहान की तरफ से मुंबई से 1151 रुपए की स्वर्गसी आपने समर्पित की। राहुल जी हीरे की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए। भोलानाथ जी यादव की तरफ से सुंदर वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वर्गसी आपने समर्पित की। संध्या देवी जी की तरफ से सुंदर आपने 500 रुपए की स्वर्गसी बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर स्वर्गसी आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। रंजनी जी पांडे की तरफ से सुंदर 1101 रुपए। तृप्ति जी मिश्रा की तरफ से सुंदर 2100 रुपए की स्वर्ग से आपने समर्पित की। स्वर्गीय ललिता प्रेमदास जी की स्मृति में सुंदर 21,000 रुपए की स्वर्ग से देकर आजीवन मुझे बड़ा एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित करा। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 से आपने समर्पित की। शिवानी जी पांडे की तरफ से उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए। अनुराधा जी की तरफ से राजस्थान से 14,500 रुपए। गायत्री देवी जी चौधरी की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपए। वेद प्रकाश जी वर्मा की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वर्ग से आपने 14,500 रुपए। सरिता रानी
भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन, जो आज दिसंबर महीने का मासिक शिवरात्रि और शिव महापुराण की कथा का छठा दिवस की शिवरात्रि का संयोग 2024 का ये विराम की शिवरात्रि का संयोग आप और हमको प्राप्त हुआ है। सभी शिव भक्त बड़े किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं, जो भगवान शंकर की ये अविरल कथा रायपुर छत्तीसगढ़ के इस पवित्र पावन प्रांगण में सुनने का सौभाग्य मिला। कथा के मुख्य यजमान श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सरला जी देवांगन, जिन्होंने इस दिव्य और भव्य आयोजन को आयोजित कर संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी प्रसन्नता प्रदान करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार को साधुवाद है, धन्यवाद। बड़ा सरल और सहज परिवार, जिन्होंने 7 दिवसीय कथा का लाभ संपूर्ण क्षेत्रवासियों को दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कथा में विराजमान संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी एवं मानस पुत्री साध्वी पुष्पांजलि दीदी जी, कथा के मंडप में ही भगवान शंकर की परम भक्त, जिनके हृदय में और रोम रोम में शिव समाया हुआ है, शंकर की अविरल भक्ति पुस्तिका में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भेजना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते रहना, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। माननीय
मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ की कोई भी शिव महापुराण की कथा होती है, प्रत्येक कथा में आप श्रवण करने के लिए जरूर आती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और ये सारे प्रदेशों में एक प्रेरणा का विषय है। जितने प्रदेश हैं सारे प्रदेशों में ये प्रेरणा का विषय है कि मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी भी शिव भक्ति में शंकर की कथा को श्रवण करने आती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। माननीय कथा में विराजमान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण राव जी, सावर देना, जीवित रहकर अपने भीतर के लोभ को नष्ट कर देना, अपने भीतर की अभिमत्ता को नष्ट कर देना, अपने भीतर के अहम को नष्ट कर देना, समझ लो ये मोक्ष है। एक पार्वती मैया का बड़ा सुंदर चरित्र आता है कि पार्वती माता की कथा कहती है कि जिंदगी में कहीं से भी अगर ज्ञान प्राप्त हो, कोई भी स्थान है और आपको वहां से कुछ अच्छा मिल रहा है, आपको अगर अच्छा प्राप्त हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको बढ़ाएंगे। जिंदगी में अगर कहीं से आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है तो आप वहां से ग्रहण करें। पर मानव देह प्राप्त करने के बाद दुनिया के लोग उल्टा चलते हैं। कहीं से अगर कुछ बेकार प्राप्त हो रहा है तो तुरंत ग्रहण करते हैं। अगर कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है, बुरा प्राप्त हो रहा है, तो हम तुरंत ग्रहण करते हैं, तुरंत। और अच्छा हम छोड़ते जाते हैं, अच्छा हम त्यागते जाते हैं, अच्छा हम निकालते जाते हैं। और शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कर रही है। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं। बगुला मछली उठाता है, बगुला कीड़ा उठाता है, बगुला जीव उठाता है, बगुला मांस का टुकड़ा उठाता है, और हंस उस सरोवर में से मांस या मछली नहीं, हंस उस सरोवर में से मोती उठाता है। हंस उस सरोवर में से केवल मोती ढूंढ रहा है, केवल मोती उठा रहा। ये आप और हमारे सबके भीतर एक बात स्मरण में रखिए कि आप और हम भगवान की कथा में से, भगवान की भक्ति में से, भगवान के भजन में से, भगवान के स्मरण में से क्या उठा रहे? हम भगवान के भजन में से क्या उठा रहे? हम भगवान शंकर की कथा में से क्या लेकर जा रहे हैं? आज कथा का छठा दिन है, 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इस पवित्र प्रांगण में हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी और 7 दिन की कथा यहाँ पूरी होकर सब अपने अपने घर की ओर चल देंगे। आपके परिवार वाले आपसे पूछेंगे कि आप 7 दिन की कथा में गए थे,
आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए गए थे तो आपने वहां से ग्रहण क्या किया? आप भगवान शंकर की कथा में पहुंचे हो तो वहां से आपने लिया क्या? क्या प्राप्त किया आपने? शिव महापुराण की कथा में पहुंचने के बाद आप क्या ग्रहण करे हो? कई लोग ऐसे भी होंगे जो जाकर कह देंगे हमने तो यहाँ से सुनी थी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची कुची थी तो कपड़े में से झटकार दी, बच्चा कुछ नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप यहाँ से सुन रहे हो तो यहाँ से भी सुनो, निकालो नहीं। शिव महापुराण की कथा यहाँ से भी सुनने की है, यहाँ से भी सुनने की है, और शिव महापुराण की कथा दोनों कानों से सुनने के बाद अपनी जिह्वा से निकालने की भी है। अपने घर पर जाकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। भगवान शंकर ने जो पवित्र पावन चरित्र तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया, भगवान शंकर ने जो पवित्र पावन चरित्र तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया, शंकर भगवान ने वो पवित्र चरित्र माता पार्वती जी से कहा, वही पवित्र पावन चरित्र माता पार्वती ने श्री गणेश जी महाराज से कहा, गणेश जी पवित्र चरित्र रिद्धि सिद्धि से कहा, रिद्धि सिद्धि ने वही पवित्र चरित्र शुभ और लाभ से कहा, शुभ और लाभ ने वही पवित्र चरित्र आमोद और प्रमोद से कहा, आमोद और प्रमोद ने वही चरित्र सुंदर चरित्र अपनी बहनों से कहा। तो ये क्रम चलता रहा, कथा का ये रील चलती रही। आप जो श्रवण करें, आप जो सुने, वो जनमानस तक पहुंचे। आप जो श्रवण करें वो जनमानस तक पहुंच जाए। और मुझे गर्व है मेरी बहनों पर, मेरी जीजियों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरी बेटियों पर, बेटाओं पर, मेरी माताओं पर जितनी कथा वो यहाँ श्रवण करती हैं, उसका कोई ना कोई अंश वो अपने गांव में जाकर अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को जरूर बताती हैं कि कथा में ऐसा सुना था, ऐसा करने से ऐसा फल प्राप्त हो जाता है। सेटिंग नहीं है साउंड की बिल्कुल भी, आज सेट नहीं कर रहा है, चुभ रहा है कानों में। वो घर पर जाकर जरूर बताती हैं कि हमने आज कथा में ये श्रवण किया, हमने कथा में ये लिया, हमने कथा में ये प्राप्त किया।